बोर्ड एग्जाम को लेकर के हमारे मन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर को लेकर के होता है कि बोर्ड एग्जाम में हमारा पेपर किस लेवल का आएगा। और क्योंकि आपका इस बार एग्जामिनेशन का एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, तो दोस्तों आपके मन में जरूर से सवाल आ रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में हमारा पेपर अगर हार्ड आ जाए तो हम पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करें। देखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम के पेपर को सेट किया जाता है तो बोर्ड हर साल, खासकर सीबीएसई बोर्ड, अपने पेपर में कुछ न कुछ नया करने का प्रयास हमेशा करता है और किसी न किसी पेपर से आपको चौंकाने का प्रयास सीबीएसई बोर्ड द्वारा जरूर किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका क्लास 10th, क्लास 12th में अगर आप हैं और आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन का पेपर हार्ड आ जाए तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच रहने वाली है और किस तरह से आप उस पेपर में आप अधिक से अधिक स्कोर करेंगे और अपनी सफलता का परचम आप कैसे उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में उन 90 मिनट्स में जो आपको दिए गए हैं और लिमिटेड टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करने हैं उनमें किस तरह से आप एक्सेल करेंगे, अच्छा कर पाएंगे, आज हम इसी विषय पर जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बोर्ड पेपर सेट करता है तो बोर्ड को यह पता होता है कि उनको किस टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन से पेपर को सेट करना है, यानी कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हल्की फुल्की जिसने पढ़ाई की है वह बच्चा भी कर ले, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की हो वो कर ले, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड जानबूझ करके डालता है कि उसमें जिसने डीप स्टडी की हो वही अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका पेपर आपके लिए हार्ड है तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले जानिए, पेपर जब भी बनता है तो 3 तरह के लेवल के पेपर बनते हैं। एक पेपर होता है जो इजी पेपर होता है, दूसरा होता है मीडियम या मॉडरेट पेपर, और तीसरा होता है हार्ड पेपर। इजी का मतलब उसमें अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 70 to 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। और मॉडरेट में अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट में आपका 50 to 60% पेपर ऐसा होता है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 60 से 70 तक भी आप कह सकते हो कि आप मीडियम पेपर में सॉल्व कर सकते हो। और अगर हार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आप 40 से 50% के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपके लिए दोस्तों एक टेढ़ी खीर होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार आप लोग घबराए इसलिए भी हो कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न नया है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आप देने जा रहे हो और क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको कह भी दिया गया है कि अब आपका पैटर्न चेंज होगा। और इसी को देखते हुए सीबीएसई अपने एग्जाम्स 2 टर्म में करा रहा है। हर बोर्ड कुछ ना कुछ अपने बोर्ड पेपर में चेंज लाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। तो आपको जो नया पैटर्न है वो आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा कि आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, आपको करना यह है कि अपने अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बदलना है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देते थे तो आप ये देखते थे कि आपका अप्रोच अलग होता था, और अब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर गलती करने की संभावना नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह का पेपर दे रहे हो तो आप ये, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35% क्वेश्चंस आपके इजी होने वाले हैं और 30 से 35 क्वेश्चंस आपके मीडियम होंगे और 30 से 35% क्वेश्चंस आपके हार्ड होंगे। और मैं आपको बता देता हूं, कितना भी हार्ड पेपर बनाया जाता है, 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर बच्चे ने हल्की फुल्की पढ़ाई भी की है, लास्ट के दिनों में, अंतिम क्षणों में पढ़ाई की है, तो वह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपने बच्चों को फेल नहीं करना चाहता। और आप लोग कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक के दौर से भी गुजर रहे हो तो आपको इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा कि पेपर आपका इतना तो जरूर रहेगा कि आप 40% मार्क्स तो आसानी से स्कोर कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हार्ड पेपर में अच्छा करो तो आपको अपने टाइम का बहुत अच्छा यूज करना है। आपको ध्यान ये रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कि इस बार आपके अंदर करेक्टनेस, एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको कहीं गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में तो आप अपने आंसर को मैनेज कर लेते थे, स्टार्ट थोड़ा लो करके बीच में मैनेज कर लेते थे, या फिर स्टार्टिंग हाई करके आप नीचे थोड़ा डाउन होते थे, फिर एंड में अच्छा करते थे। ऐसा आपके साथ ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। आपको सिर्फ बबल को फिल करना होगा और इसके बाद आप दूसरे ऑप्शन को भी टिक नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसमें आप पेपर के हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रयास ये करिए कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ के खत्म कर रहे हैं तो आपके
अंदर ये दिमाग में चले कि क्वेश्चंस में क्या आपसे पूछे जाने वाला है, और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फुल पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर मैं मानता हूं कि आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में और आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप बेस्ट ऑफ 16 जो आपको एकदम लगता है कि मैं ये कर लूंगा, इसमें से आप पहले 10 प्रश्न चूज करें और 6 प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं, अब उनमें आपको क्या करना है, देखिए आपको उनमें इलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपको चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ना है और ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर में है और क्या ऑप्शंस में कोई ऐसा टॉपिक है, क्या ऑप्शंस में कोई ऐसे ऑप्शंस हैं जो इससे रिलेट कर रहे हैं। अगर आपको एक बार में लगता है कि हाँ ये रिलेट कर रहे हैं, तो आप उस ऑप्शन को गौर फरमाइए। और आपको मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में 2 ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपको ध्यान देना है कि क्या कहीं आपने ये वर्ड सुना है, इस टॉपिक के अंदर कहीं अगर आपने वर्ड सुना है। अगर हो सकता हो कि आपके सिलेबस में 7 चैप्टर हो और आपने 5 चैप्टर की बहुत अच्छी तैयारी की हो और 2 चैप्टर आपने सोचा हो कि ऊपर से मैं पढ़ लूंगा, और बोर्ड में जस्ट इसका उल्टा हो गया कि आपके 2 चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिए गए। तो अगर आपने इन चैप्टर की डिटेल स्टडी नहीं की है और क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इनको नहीं कर पा रहे हो। तो आपको करना यह है कि आपको देखना है कि जो ऑप्शंस हैं, क्या उन चैप्टर्स में, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन चैप्टर्स में ये ऑप्शंस थे, या ये टर्म जो यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, क्या ये कहीं ये टर्म है। तो अगर आप इसको देखते हो, अगर आपको चीज मिलती है, तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओगे और यहीं पर आपको चीजें ध्यान देनी है। देखिए, सबसे पहले जब आप पेपर से स्टार्टिंग करते हैं तो पहले उन क्वेश्चंस को पिक कर लीजिएगा इन 15 मिनट में जो आपको अच्छे से आते हैं। देखिए, अगर आपका पेपर हाई ऑन कॉन्फिडेंस आप अगर बिगिन करोगे, शुरू करोगे, तो आप इंड करते करते पेपर को बहुत अच्छा करने वाले हो दोस्तों। इसलिए आपको कहा जाता है कि जो सेक्शन आपको पहले आए उस सेक्शन को आप पहले करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो सेक्शन आपको आता है उसमें अपनी जी जान झोंक दें, उसमें आप कमी न करें। मैं आपको कहता हूं कि फुल पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, आंसर जो आता है अच्छे से करिए। 30 से 35% क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप एक बार में ऑप्शन देखने के बाद सॉल्व कर पाओगे। दूसरे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको दिमाग लगाना होगा, और जो हार्ड होंगे उनमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई, इस ट्रिक का आप यूज करिए और आपको एग्जाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको अप्रोच पसंद आया है तो जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।